इसीलिए योगी अरविंद ने ऋषि दयानंद के बारे में कहा, नोबडी कैन सॉल्व विद हिम, कोई उससे हाथ नहीं मिला सकता, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई उसे चैलेंज नहीं कर सकता ऋषि दयानंद को कि उसने इस शब्द का अर्थ ऐसा कैसे कर दिया। कोई मनमाना अर्थ नहीं है। और वो योगी अरविंद कौन है? योगी अरविंद वो व्यक्ति हैं जो बाद में अध्यात्म की ओर मुड़े, लेकिन पहले वो देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी लड़ाई में शामिल थे, पकड़े गए थे और जेल में थे। जेल में उन्होंने ये जानने के लिए कि वेदों में कौन कौन सी मूर्खताएं भरी हुई हैं, ये जानने के लिए वेद जेलर को बोलकर पढ़ने के लिए मंगाए थे। संयोग से उनके हाथ लग गया जेलर के द्वारा पहुंचाया हुआ ग्रंथ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, और उसके बाद वेद के संबंध में उनकी धारणाएं बदली। जो लोग कहते रहे कि वेद गडरियों के गीत हैं, उनको चुनौती देते हुए अलेक्सिस कैरल कहता है कि वेद अगर गडरियों के गीत हैं, अगर वो आदिम जंगली मनुष्य की रचना है, तो वो जंगली मनुष्य, क्योंकि डार्विन की थियरी के अनुसार से वो शुरुआत का मनुष्य तो मूर्ख रहा होगा, उसको तो कुछ भी ज्ञान नहीं था, और उसने अंड-बंड ऐसी बातें वेद में लिखी हैं। क्योंकि पश्चिमी विद्वानों का वेद के बारे में क्या धारणा है? उनकी धारणा है कि शुरू में मनुष्य जंगली था, और वेद के समय में, उस वैदिक काल में उसने कहीं से दो पत्थर टकराए होंगे, तो आग की चिंगारी पता चल गई, और उसने देखा कि आग जो है कितनी डिवाइन है, ये चीजों को जला देती है, हमारे खाने को उबाल देती है, गर्म कर देती है, रोशनी भी देती है। तो उसने अग्नि की स्तुति में मंत्र रचे। उसको कुछ पता नहीं था कि ईश्वर क्या होता है। फिर उसने देखा कि आंधियां आती हैं, ये हवा इतनी तेजी से चलती है, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देती है, तो उसने वायु की मरुत की स्तुति में मंत्र रचे। फिर उसने देखा कि ये जल कितना दिव्य है, कितना हमारे लिए उपयोगी है, इससे हमारी प्यास बुझती है, इससे हमारा शरीर भी धुल जाता है, स्वच्छता देता है, तो उसने वरुण की स्तुति में, जल की स्तुति में मंत्र रचे। इस तरह से अलग अलग देवी देवताओं की प्रार्थना में जो दिव्य शक्तियां जिन जिनसे इंसान डरता था, उन डराने वाली प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मान करके उस आदिम जंगली मनुष्य ने ये तरह तरह के मंत्र रचे। इस तरह से वेदों की रचना हुई। उनको चुनौती के साथ अलेक्सिस कैरल पूछता है कि तब फिर ऋग्वेद, जो कि चारों वेदों में तुम सबसे पहली रचना मानते हो, उसमें नासदीय सूक्त में ना सदासीन नो सदासीत तदानीम तमासीत तमसा गूढ़ मग्रे, इन मंत्रों में उस समय का वर्णन कैसे किया गया है जबकि सृष्टि अपने पहले विक्षोभ में आ रही थी। समझिए इस बात को। जिस समय सृष्टि का पहला कण बनने की तैयारी में है, यानी वेव्स या ऊर्जा, एनर्जी, मैटर अभी बनना चाह रही है। अभी मैटर बना नहीं, अभी कोई पदार्थ, कोई कण रूप में कुछ भी बना नहीं है, सब कुछ तरंगात्मक है। तब जो पहला विक्षोभ होता है, जिसको हिग्स बोसन कण वैज्ञानिक बोलते हैं, उस कण के बनने से पहले जो स्थिति है उसका वर्णन इस वेद मंत्र में है, जबकि इस जगत का अस्तित्व है भी और नहीं भी। जैसे अभी आप किसी चीज को तोड़िए, जैसे इस पेन को तोड़िए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तो आखिर में जो सबसे छोटा कण होगा वो एटम कहलाता है। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वैज्ञानिक उनको ये नहीं कह सकते कि ये कण है या तरंग है, ये कण है कि तरंग है, इसीलिए उनको नाम दिया गया क्वांटम, यानी बोथ, क्योंकि कभी उनका व्यवहार तरंग जैसा होता है और कभी उनका व्यवहार कण जैसा होता है। तो जिस समय पहला जो कण बनने लगा, जब ये सृष्टि बन रही है, अभी प्रलय की अवस्था है, उससे पहला जो विक्षोभ हुआ, अभी पदार्थ न कण है न तरंग, उसका मंत्र का वर्णन इस मंत्र में कैसे है? ना सदासीन नो सदासीत तदानीम। अगर ये मूर्ख आदिम जंगली मनुष्य की रचना है तो एक सुंदर संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के जो सूत्र वेद के अंदर उपलब्ध होते हैं, समाजशास्त्री उनको पढ़कर जानकर चकित हैं कि अगर ये अज्ञानी मनुष्यों की बातें हैं, तो इतनी डिवाइन बातें जो कि आज आपको इंप्लीमेंट, अगर आज से प्रयोग में लाना शुरू करो तो आपको 100 वर्ष लग जाएंगे उस व्यवस्था को लागू करने में। उस सुंदर व्यवस्था का चित्रण किस प्रकार से वो मनुष्य कर सका अगर वो अज्ञानी था तो।